नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कपिल सिब्बल ने बहस छेड़ दी है। सुनवाई का वक्त कल दिया गया है और यहां पर सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग के फैसले को जब चुनौती दी गई है तो क्या सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसले को पलट देगा? जरा ध्यान रखिएगा, मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते राजीव कुमार जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो जहां भी गए हैं विवाद साथ में लेकर गए हैं। जिस विभाग में गए हैं वहां उनके सहयोगी या उनके वरिष्ठ नाराज जरूर हुए हैं और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि उनके समकक्ष किसी न किसी अफसर का तबादला हुआ है और रिक्ति बनाई गई है। आखिर क्या कारण है, इसकी चर्चा हम आगे थोड़ा डिटेल में करते हैं, लेकिन बात यहां पर है कि शिंदे गुट भी सुप्रीम कोर्ट पहले ही पहुंच चुका है। इस बात की जानकारी हमने आपको दे रखी है। कैविएट सरकार फाइल कर चुकी है कि सरकार की बात पहले सुनी जाए, ठाकरे गुट की बाद में सुनी जाए। लेकिन कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट पर जो लोगों का भरोसा है वो स्थापित रहेगा या नहीं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा करता है। उनका ट्वीट साफ तौर पे यही कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की जाए। उद्धव ठाकरे गुट का उन्होंने समर्थन किया है। हालांकि जहां तक मेरी स्टडी है, मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त नहीं किया जाता है, उन पर संसदीय महाभियोग चलाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यह प्रोसेस बहुत कठिन होगा और मोदी सरकार के सामने राजीव कुमार को हटा पाना इतना भी आसान नहीं है। राजीव कुमार का कार्यकाल 2024 से अधिक है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव भी वो कराएंगे और इसमें वित्त सचिव जब वो बनाए गए थे और जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं उस दरमियान क्या क्या हुआ था वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले आप अपने स्क्रीन पर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, आई सपोर्ट उद्धव ठाकरे डिमांड टू सैक द सीईसी सिंस हिज टेनर अर्लियर इन फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज ड्यूबियस। इनका कहना यह है कि उद्धव ठाकरे को मैं सपोर्ट करता हूं और चाहता हूं कि वो डिमांड करे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जब वो वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव थे तब भी उनकी भूमिका जो थी वो संदिग्ध थी। इन्होंने ये आरोप लगाए हैं और ये आरोप क्यों लगा है उसके पीछे कुछ तर्क मैं आपको दूंगा। हालांकि किसी ने उन्हें सलाह भी दी, सीईसी कांट बी सैक्ड ओनली इम्पीच्ड, यानी कि सीईसी को बर्खास्त तो नहीं किया जा सकता है बट महाभियोग चला सकते हैं। फिर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में कहा, इज एससी लुकिंग इनटू हिज एलिज्ड फ्रॉडुलेंट अपॉइंटमेंट एज सीईसी इन अ केस। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस को अगर ऐसे देखें कि जो नियुक्ति सीईसी साहब की हुई है उसमें ही गड़बड़ी है, वो फ्रॉडुलेंट तरीके से की गई है, तब भी क्या उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता है? उनके मन में सवाल है। अब तो ये खुद बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बहस लड़ेंगे तो समझ में चीजें आएंगी। ये पहली दफा नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट से सुब्रमण्यम स्वामी ने अपील की कि राजीव कुमार को बर्खास्त किया जाए। चुनाव आयोग के ऐसे फैसले जो लिए जा रहे हैं उसमें तो पूरा देश सवाल खड़े कर रहा है कि कैसे शिंदे गुट को शिवसेना का चुनाव चिन्ह, पार्टी नाम सब कुछ दे दिया गया। और अब जो बड़ी खबर सामने आई है कि बैंक खाते पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, इसके लिए बहुत जल्दबाजी की जा रही है। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो जरा कोर्ट भी तय कर ले कि बैंक अकाउंट भी ठाकरे गुट से ले लिया जाएगा क्या, शिंदे गुट को सब कुछ सौंप दिया जाएगा। जब पार्टी का नाम और निशान सब शिंदे को दे दिया गया तो क्या अब उनका बैंक खाता भी ये लोग जब्त करा लेंगे? इसी को लेकर तो ठाकरे गुट वहां पहुंचा है कि चुनाव आयोग का फैसला ही गलत है और इस फैसले पर जरा आप भी सुनवाई कर लीजिए। एक और खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी का ही स्टेटमेंट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों को नाकाबिल बताते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट इनकी नियुक्तियों को रद्द कर सकता है। दरअसल यह खबर 14 दिसंबर 2022 की है और उस वक्त चुनाव आयोग में कैसे सुधार हो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच इसकी समीक्षा कर रही थी और सुनवाई कर रही थी। उस वक्त ही यह टिप्पणी हुई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा हो जो प्रधानमंत्री पर भी एक्शन ले सके, डरे नहीं, घबराए नहीं, उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, लोकतंत्र को बनाए रखने की ताकत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि इस वक्त चुनाव आयोग कमजोर प्रतीत हो रहा है। उसी दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने यह टिप्पणी कर दी
क्योंकि शुरू से वो आरोप लगाते रहे हैं कि राजीव कुमार की भूमिका जो है वो संदिग्ध है। वो सीईसी भी बने हैं तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी की कृपा ज्यादा बरसती हुई दिखाई पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो आज बहस तो हो नहीं पाई। कपिल सिब्बल ने दलील तो रख दी, डेट आगे बढ़ा दिया गया। शिंदे गुट और ठाकरे गुट की लड़ाई का अंजाम अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। क्या होने वाला है, पार्टी का नाम और निशान किसके पक्ष में जाएगा। बहरहाल बात आज राजीव कुमार के करियर को लेकर। ये झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने कई जगह कई विभागों में सेवाएं दी, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री मोदी के कांटेक्ट में आए तो मोदी ने इन्हें हाथों हाथ आगे बढ़ाया, खूब काम दिया। वित्त मंत्रालय में जब ये थे, वित्त सचिव कैसे बनाए गए थे, इसको लेकर एक खबर हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। आप नव भारत टाइम्स की यह खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें हेडलाइन है, मंत्रालय बदलने से नाराज आईएएस अधिकारी सुभाष चंद्र गर्ग ने मांगा वीआरएस। अब ये सुभाष चंद्र गर्ग के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। ये दरअसल वित्त सचिव की भूमिका में थे। इनका कार्यकाल भी वहां पर बाकी था। अचानक से एक फैसला आता है और सुभाष गर्ग को ट्रांसफर करके ऊर्जा विभाग में भेज दिया जाता है। ऊर्जा विभाग वित्त विभाग की अपेक्षा एक हल्का मंत्रालय माना जाता है और उन्हें वहां की जिम्मेवारी सौंप दी जाती है। इससे दुखी होकर उन्होंने वीआरएस के लिए भी अप्लाई कर दिया था। वहीं उसी विभाग में जो 4-5 सचिव होते हैं, उसमें से जो सबसे अधिक सीनियर होता है उन्हें वित्त सचिव बनाया जाता है। उसमें राजीव कुमार भी थे और राजीव कुमार को सीधे वित्त सचिव बना दिया गया। और यह फैसला मोदी सरकार ने क्यों लिया था, कैसे लिया था, इसको लेकर आज तक कोई राज खुला ही नहीं। लेकिन सुभाष गर्ग जो ज्यादा काबिल थे उस पद के लिए, उन्हें वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और एक विवाद आपने वित्त विभाग में देख लिया। और जब यह विवाद उठा था तो उस वक्त नव भारत टाइम्स के पत्रकारों ने सुभाष गर्ग से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने वीआरएस डाल दिया था, ऊर्जा विभाग में ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन अपनी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर कर दी थी। सुभाष गर्ग का प्रोफाइल काफी हाई है। आप जरा देखिए उनके बारे में क्या बताया जाता है। राजस्थान कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी गर्ग 2014 में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बनने के बाद चर्चा में आए थे। वह वहां 2017 तक रहे। उसके बाद उन्हें जून 2017 में आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव बनाया गया। मार्च 2019 में एएन झा के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें वित्त सचिव बनाया गया। वित्त मंत्रालय में चली आ रही परंपरा के मुताबिक मंत्रालय के 5 सचिवों में से जो भी सबसे वरिष्ठ होता है उसे वित्त सचिव नामित किया जाता है। और ऐसे में सब कुछ उन्हीं के पक्ष में था, लेकिन अचानक से राजीव कुमार को आगे किया गया, वो वित्त सचिव बने और इन्हें ऊर्जा विभाग भेज दिया गया। इसको लेकर काफी वहां पर विवाद हुआ था। अब जरा बात कीजिए कि चुनाव आयोग में क्या हुआ। इन्हें राजीव कुमार को जब चुनाव आयुक्त बनाया गया था उस वक्त वहां पर अशोक लवासा हुआ करते थे, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे, लेकिन अचानक से उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। वो इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर चर्चा वही शुरू हो जाती है कि राजीव कुमार की एंट्री जैसे ही होती है और उनके लिए सबसे ऊंचे ओहदे का पद खाली करवा दिया जाता है। और कैसे यह होगा, क्योंकि अशोक लवासा अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनते, लेकिन बने कौन अब आपको पता है। 2022 में राजीव कुमार ने इसकी जिम्मेदारी उठाई। अब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके पास लंबा समय बाकी है। वो लोकसभा का चुनाव भी कराएंगे और 2025 तक अपने कार्यकाल में बने रहेंगे। तो इससे यह समझ में आता है कि कैसे राजीव कुमार के लिए सरकार जो है राहें बनाती चली गई। जैसे अडानी के लिए जो फूल और कारपेट बिछाए जाते रहे और 8 सालों में अडानी रॉकेट की स्पीड से अपनी संपत्ति बढ़ाते चले गए और जिस बिजनेस में गए वहां सफलता का झंडा गाड़ दिया, ठीक उसी तरीके से राजीव कुमार जहां जहां गए वहां उनके लिए सरकार ने रास्ते बना दिए। टॉप में जाना हो तो राजीव कुमार के लिए आगे जो भी रो रहा है उसको खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी पूरी तैयारी कर दी गई। इस वजह से शायद सुब्रमण्यम स्वामी बार बार राजीव कुमार की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। एक और खबर आप देखिए अपने स्क्रीन पर, जनसत्ता की है। आखिर क्या हुआ कि चुनाव आयोग में उनकी एंट्री कराई गई, जबकि उनके पास ऑलरेडी रिटायरमेंट के बाद, वीआरएस के बाद जब वित्त सेवा से रिटायर हुए तो फिर उन्हें किसी और विभाग में बनाया गया था, वहां से उठाकर लाया गया। जनसत्ता ने लिखा है, पीएसईबी से हटाकर लाया गया ईसीआई। जानिए कौन है अशोक लवासा की जगह चुनाव आयुक्त बनाए गए राजीव कुमार। और राजीव कुमार आज
खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ईवीएम को बचाते हुए नजर आते हैं। जहां ईवीएम की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं उसे बचाते हुए नजर आते हैं। और राजीव कुमार उस वक्त पीएसईबी में थे। क्या है पीएसईबी, इसके लिए जरा खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा गया है राजीव कुमार इसी साल 29 अप्रैल को वित्त सचिव के पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद उन्हें 3 साल के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड पीएसईबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान राजीव कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उस वक्त की खबर थी, लेकिन अब संभाल रहे हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है। आखिर क्या कारण है कि मोदी जी जहां उन्हें सहूलियत हो वहां राजीव कुमार को फिट करते हैं? वित्त मंत्रालय में जरूरत पड़ी तो उन्होंने वित्त मंत्रालय में सेट कर दिया, जो सीनियर थे उनको वहां से दूसरी जगह भेज दिया। अशोक लवासा मुख्य चुनाव आयुक्त बनते तो उनकी जगह राजीव कुमार की एंट्री करा दी। और अब आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। शिंदे गुट और ठाकरे गुट आमने सामने है। 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और चुनाव आयोग अजीबोगरीब तर्क देकर शिंदे गुट को सब कुछ सौंप रहा है। और अब शिंदे गुट जो है शिवसेना के बैंक अकाउंट पर भी कब्जा चाहता है। लेकिन इससे पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। क्या सुप्रीम कोर्ट यह पावर दिखाएगा? क्या चुनाव आयोग के फैसले को पलटेगा? इतना तो कर सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्त पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर खास करके क्या गाज गिर पाएगी? क्योंकि ऐसे जो आप कनेक्शंस देखेंगे उस कनेक्शन में ही संदेह नजर आता है। तो इंतजार कीजिए जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला देगा। लेकिन उम्मीद तो की जा रही है कि इंसाफ हो। अगर हो पाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर जरूर सवाल खड़े किए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।